नमस्कार साथियों, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पेपर सोल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 24 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, है ना। बाकी के 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन, इससे पहले भी हमने पार्ट 1 अपलोड किया हुआ है, 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन के सोल्यूशन का। आप प्ले लिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। और इससे पहले के कई सेट्स का हमने 5 सेट्स का सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। ये आपके आने वाले एग्जामों एनटीपीसी, एएलपी, है ना, एएलपी का सेकंड पेपर होगा, उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। ग्रुप डी के एग्जाम होंगे तो जो है कैलेंडर भी जारी हुआ, तो उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किस जीवन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिलिपि का निर्माण एक आधारभूत घटना है? वो है प्रजनन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड के बाद लाल हो जाती है। यदि वे 8:30 पर एक साथ लाल हो जाती हैं, तो वे किस समय पुनः लाल होगी? इन तीनों का हम एलसीएम ले तो क्या आएगा? 30, 45 और 60 का। तीनों 15 चला जाएंगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 थिया 45, 15 चौके 60। एक बार 2 से और चला जाएगा, 1, 3 और ये 2 हो गया। ठीक है, ये हुआ 15 दूनी 30 और 3 दूनी 6। ठीक है, ये 3 गुणा 2 ही लिखे। अब ये एलसीएम आया हमारा सेकंड में, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट में, 60 से भाग देंगे तो 30 दूनी 60 ये हो गया। ये एलसीएम आया इसका 3 मिनट। तो यानी कि अगली बार जो है लाल होगा वो 3 मिनट बाद। पहली बार 8:30 पे हो तो 8:30 में हम 3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 8:33। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ना। द्रव्यमान और जड़त्व क्या होता है? ये आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। तो जड़त्व जो है द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। जड़त्व द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है? नहीं। फॉर्मूले में आ रहा है स्वतंत्र कैसे हो जाए? जड़त्व द्रव्यमान के व्युत्पन्न नहीं। उपलब्ध आंकड़े किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल एक ही हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? ठीक है, अपचयन के में जो क्या 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 होते हैं इसमें, या तो वही देखिए जो है ऑक्सीजन का त्याग हो रहा हो, ऑक्सीजन का त्याग हो रहा हो, या हाइड्रोजन का जुड़ना, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर का घटना हो। ठीक है, और या फिर इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना हो। तो ये सारे अपचयन अभिक्रिया को बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, CuO जो है कॉपर में कन्वर्ट हो, तो ये ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है ना। और ऑक्सीजन का त्याग हमने पहली लाइन में लिखा है, तो ये अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी के हम चेक करें। एथेनॉल, एथेनॉल का क्या फॉर्मूला था? C2H5OH। और एसिटिक एसिड का क्या होता है? CH3COOH। अब आप इसमें देखेंगे, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और ऑक्सीजन जुड़ना जो है अपचयन अभिक्रिया नहीं होती है, वो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। तो हमारा ये गलत हो जाएगा, है ना। कॉपर का ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे भी जो है कॉपर में जो है ऑक्साइड जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरण में कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये भी अपचयन अभिक्रिया नहीं है। तो ये तीनों ही नहीं है, केवल और केवल यही है जिसमें ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए का अर्थ भाग है, यहाँ पे ए का अर्थ भाग हो तो 3 से भाग करेंगे 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, बी का अर्थ प्लस है, बी यहाँ पे है। ठीक है, सी का अर्थ गुणा है, सी यहाँ पे तो गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। डी का अर्थ माइनस है, तो ये माइनस हो गया, तो 5 प्लस 4 माइनस का प्लस का 9 माइनस का 8 घटाएं कितना हो जाएगा? 1। 5 प्लस 1 कितना होता है? 6। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करने वाली रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? वो होती है योजन अभिक्रिया।
ठीक है, क्योंकि असंतुलित हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजनीकरण करने से क्या होता है, वो संतुलित हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं जिसमें असंतुलित हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सी सी हो गया, ये H2 हो जाएगा, है ना, यहाँ लिख देते हैं H2, यहाँ H2। जब इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है, हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है और निकेल उत्प्रेरक का काम करता है, वो उसकी गति को बढ़ा देता है। तो क्या हो जाता है, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, संतृप्त में कन्वर्ट हो जाएगा, ये H3 हो जाएगा, ये H3 हो जाएगा, है ना। तो असंतृप्त कार्बन कार्बन की जो सीरीज है वो संतृप्त कार्बन में कन्वर्ट हो जाती है, ये हाइड्रोजनीकरण होता है ना। हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या हो रहा है इसमें, देखिए हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया तो ये योजन की अभिक्रिया हुई। दहन अभिक्रिया, जिसमें अभिक्रिया में जल रहा हो, है ना, क्वेश्चन। निम्नलिखित स्तंभ 1 और 2 का मिलान कीजिए। अपरा प्लेसेंटा क्या करता है, वो पोषण का काम करता है, डिप वाहिनी निषेचन का काम करती है, और गर्भाशय जो है अंतरोपण का काम करता है। तो एक का एक, 1 2 3 क्रम से हो जाएगा, 1 2 3, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा गया है और इसको ये लिखा है, उस कोड भाषा में एन को कैसे लिखा जाएगा, एन कहाँ पे, एन इसमें आएगा। तो जो है ऐसा कोड जो इन दोनों में ना हो, एक एक है, दो दो यहाँ पे है, एक भी है ना, नो नो इसमें आएगा तो 6, वो कोड हो जाएगा एन का 6। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमा 60 मीटर लंबे पुल में तैरती है और 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक और वापसी उसी सीधे रास्ते पर तैरते हुए जो है 120 मीटर की दूरी तय करती है। उमा का औसत वेग कितना होगा, औसत वेग पूछा गया है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, कुल दूरी, वेग पूछा गया तो क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन, विस्थापन बटा कुल समय, है ना। तो विस्थापन कुल कितना हो जाएगा, आप यहाँ से देखिए कि जो है एक पुल की जो है पुल जो है 60 मीटर लंबा हो गया, ये 60 मीटर लंबा हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ है कि एक छोर से दो छोर दूसरे छोर तक गई, एक छोर से दूसरे छोर तक गई और वापस उसी रास्ते से आई, इस रास्ते से गई और इसी रास्ते से वो वापस आ गई। तो टोटल उसने कुल दूरी कितनी चली, 120, और विस्थापन कितना होगा, यहाँ से चली और वापस यहीं पे आ गई, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, ठीक है। दूरी तो हो जाएगी 120 चली है, लेकिन विस्थापन जो पूछा है ना, औसत पे पूछा, औसत दूरी पूछी होती तो कुल दूरी बटा कुल समय कर देते, और हमारा यहाँ से भाग करके 2 सेकंड आ भी जाता, 2 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन कुल विस्थापन यहाँ से गई और वापिस उसी स्थान पर पहुंच गई है, ठीक है। तो कुल विस्थापन हो गया 0, समय कितना भी लग रहा हो 60 सेकंड भाग करेंगे 0 से 0 ही आएगा, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति ए बी सी एल एक्स वाई और जेड एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, वाई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। 7 लोगों के लिए सीट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 ही लोग हैं, ठीक है। 3 और 3 6 7, ठीक है। तो वाई के दाएं ओर कोई नहीं बैठा, तो वाई का दाया इधर होगा, तो कोई और नहीं बैठा, तो इसका मतलब एग्जैक्टली इस पर इधर बैठा कोने पे। वाई और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3, सी इधर बैठा हुआ है। सी और जेड के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो जेड इधर बैठा हुआ है, यहाँ पे केवल एक ही जगह खाली है, एक के लिए ही, ठीक है। तो क्या हो जाए, अगला क्या हो जाएगा, बी एक्स के बाएं और तीसरे स्थान पर है। बी जो है एक्स के बाएं और तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे बी हैगा। एल एक्स के ठीक दाएं ओर बैठा हुआ है, एल जो है एक्स के ठीक दाएं ओर बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है ठीक दाएं ओर, तो एग्जैक्टली 2 जगह कहाँ पे, यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम एक्स और एल को बैठा देंगे, और इसके दाएं ओर जो है 1 2 यहाँ पे बी हो गया, तो ये खाली जगह किसकी हो जाएगी, ए की, ठीक है। ए और जेड के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं ये पूछा गया, ए यहाँ पे है, जेड यहाँ पे, कितने लोग, 1 2 3, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक कला मेल का 15वां संस्करण डैश में आयोजित किया गया था, जिसमें 100 से अधिक प्रदर्शक और डिजाइन पहल का एक उद्घाटन खंड था, वो था नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक वस्तु
एक बीम को अवतल लेंस के सामने रखा गया, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक प्रतिबिंब बनता है। लेंस का आवर्धन ज्ञात कीजिए। आवर्धन निकाल। लेंस के आवर्धन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो इमेज की हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 30 सेंटीमीटर। भाग कर दें, कितना हो जाएगा, 1/3। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 और 36 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, यानी 25 और 36 के बीच में है एक, ये हो गया। तो जब इस तरह दिया तो क्या 25/x हो जाएगा, दूसरा x/36। x की गुणा इसके साथ हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, x² और 36 की गुणा इसके साथ, तो 25 गुणा 36 बराबर x का स्क्वायर, स्क्वायर को हटाएंगे ये हो जाएगा अंडर रूट में। तो ये 5 बाहर आ जाएगा, इसमें से 6 बाहर आ जाएगा, 6 पंचे कितना होता है, 30। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये हमें बताना है। यह सदा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है। अगर हम एक अवतल दर्पण बनाए तो क्या होगा, ठीक है, उसका फोकस यहाँ पे होगा, वक्रता केंद्र, और ये पोल हो गया, तो पोल और वक्रता के बीच में ही फोकस होगा। मुख्य फोकस पूछा गया तो वो इसके बीच में ही होगा, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसकी स्थिति दर्पण के आकार पर निर्भर करती है, नहीं, इसकी स्थिति दर्पण के आकार पर निर्भर नहीं करती, ये हमेशा जो है इसके बीच में ही होगा, है ना। तो आकार के बदलने से बदल नहीं जाता है, ठीक है। यह सदा वक्रता केंद्र पर स्थित होता है, नहीं, वक्रता केंद्र तो सिर्फ इस पर होता है, उसके बीच में, उसके आधे पर फोकस होता है, तो ये भी बात गलत होगी, ये भी गलत होगी। केवल और केवल ए ही हमारा करेक्ट है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में कितनी धनराशि 1116 हो जाएगी, है ना। कितनी धनराशि पहुंची है, वो धनराशि जो भी हो वो 100% ही रहेगी, और ये धनराशि इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा, इसमें जो है ये मूलधन तो है ही जो 100% है, प्लस इसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है। हम सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ लें, परसेंटेज को निकालें, कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, यानी 24% जो है इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 124% बराबर हो गया 1116 के। निकालनी है 100% की वैल्यू, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स की गुणा इसके साथ हो जाएगी तो ये बटे में आ जाएगा, 116 गुणा 100% बटे में आ जाएगा 124%। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसको भाग करें हम 4 से भाग करें तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 4 एकम 4। इसे भाग करें 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 1, 4 7 चौक 28, तो ये 3 6, है ना, 9 चौक 36 हो गया। 31 से भाग करें, 31 से डायरेक्ट 9 बार में ही चला जाएगा, तो ये 9 हो गया। 9 की 100 से गुणा कर देंगे, 100 900 हो जाएगा, तो उसकी धनराशि कितनी है, वो 900 रुपये। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, ये क्षण चुंबक हो गया, है ना। उसमें एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं निकलती हैं वो नॉर्थ से होते हुए जो है साउथ की तरफ जाती हैं, और उसके अंदर एक सीधी रेखा में गुजरती हैं, और ये इस तरह से क्लोज लूप बनाती हैं, ठीक है। तो एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय रेखाएं, ये चुंबकीय रेखाएं हो गई। चुंबक के अंदर पूछा है, चुंबक के अंदर देखिए साउथ से दक्षिण की तरफ जा रही है ना, दक्षिण से उत्तर की तरफ गुजर रही है, तो क्या हो जाए, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक सीधी रेखाओं में गुजरती है। ये भी पूछा जाए किस किस तरह से गुजरते हैं, सीधी रेखाओं में होती है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन से स्रावित करती है, वो होती है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से T3 और T4 हार्मोन्स निकलता है, ये मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है ना, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और थायराइड के लिए जरूरी है आयोडीन, है ना। थायराइड के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आप इसको याद रखिए। अग्नाशय से निकलता है हमारा इंसुलिन, जो रक्त में शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है, और क्या निकलता है, ग्लूकागन, जो रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ा देता है, और क्या निकलता है, सोमैटोहिस्टेमिन, ठीक है।
ये जो है इन दोनों के स्राव को नियंत्रित करता है, रोक देता है बल्कि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, यदि माध्य 63 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 जब सम आ जाए तो यानी कि बीच की दो संख्या है, तो यहाँ से देखिए लास्ट शुरू के चार काटे तो यहाँ से लास्ट के चार कट जाए तो ये बीच में दो संख्या आएगी, तो इन दोनों का एवरेज निकालना होगा, x प्लस 2x प्लस का 3/2। कितना दिया है ये माध्य, 63, बस निकाल लेंगे, ये 3x हो जाएगा और प्लस 3 बराबर गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये x को घटा दें, कितना हो जाएगा ये 123। 3 से इसे भाग कर दें, कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 3 एकम 3 41 हो जाएगी x की वैल्यू। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से लिखा गया है और इसको इस तरह से लिखा गया, तो ट्रेवल को कैसे लिखा गया, ट्रेवल यहाँ पे है, ट्रेवल यहाँ पे है, बाकी के नो प्लेस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो वो कोड जो दोनों में हो, एम एच नहीं है, सी ए इसमें है, इसमें है, तो कोड इसका ट्रेवल का सी ए हो जाएगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेजी बिंदु ए से आरंभ करता है और दक्षिण की ओर 70 किलोमीटर चलता है। ये बिंदु हो गया और इधर 70 किलोमीटर चलता है दक्षिण की ओर। ठीक है, वह दाएं ओर मुड़ता है, अभी उसका दायां इधर हो जाएगा। ठीक है, और 20 किलोमीटर चलता है, ये 20 किलोमीटर चला गया। ठीक है, फिर से दाईं ओर मुड़ जाता है, तो अभी उसका दायां इधर हो जाएगा और वो 35 किलोमीटर, तो 70 नीचे आया था, 35 ऊपर चला आया। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, उसका बायां इधर हो जाएगा और 15 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ता है और 35 किलोमीटर चलता है, अब उसका दायां इधर हो जाएगा, 35 किलोमीटर चलता है। तो 70 नीचे आया था, 35 दो बार ऊपर चला गया, तो ये इसके बिल्कुल बराबर आ गया। ठीक है, बिंदु पी, ये बिंदु पी हो गया और ये बिंदु था ए। ठीक है, तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में चलना होगा, उसे पूर्व दिशा में चलना होगा, और कितनी दूर, 15 और 20 35 किलोमीटर पूर्व की ओर। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा, यह हमें निकालना है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और बस इतना ही है ना। प्रथम 5 संख्याएं हो गई, 3 2 5 5 10 7 17 17 10, 17 और 11 कितना हो जाएगा, 28। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हुए आते हैं। ठीक है, दो स्थानों से एक दूसरे की ओर, ये हो गया 56 किलोमीटर की दूरी, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। पहला व्यक्ति 13 किलोमीटर की स्पीड से, ये 13 किलोमीटर की स्पीड से आ गया, और दूसरा जो है 14 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है, 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। यदि वे एक साथ गाड़ी चलाना आरंभ कर सकते हैं, एक ही टाइम में आरंभ करता है, ठीक है, वे कितने समय बाद एक दूसरे से 2 किलोमीटर की दूरी पर रह जाएंगे, यानी 2 किलोमीटर की दूरी पर रह जाए तो वो कितने समय लगेगा इन्हें, है ना। तो 56 किलोमीटर की दूरी से इन्होंने शुरू किया, है ना, और जब 2 किलोमीटर की दूरी रह जाए तो वो समय निकालना हमें। तो इन दोनों के द्वारा चली गई दूरी कितनी है, इसे घटा देंगे, ये हो गया 54 किलोमीटर दोनों के द्वारा चली गई है। अब दोनों अपोजिट स्पीड से आ रहे हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, है ना। जब अपोजिट स्पीड से है, अपोजिट डायरेक्शन से है तो स्पीड जुड़ जाती है, और सेम डायरेक्शन से चले तो स्पीड जो है घट जाती है। ठीक है, अब इसको याद रखिए, तो ये जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा, 27। 27 को भाग करेंगे, 2 आ जाएगा, 2 घंटे। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गेंद एक टावर के सिर से गिराया जाता है, गेंद की गति के मध्य बिंदु पर गेंद में निहित कौन सी ऊर्जा होगी, वो स्थित ऊर्जा, गति ऊर्जा दोनों होगी। अगर हम बात करें, एक गेंद है ना ऊपर से जो है नीचे की तरफ गिराई जा रही है, जब ऊपर से नीचे गिरने से पहले उस समय क्या होगा, इसमें स्थिति ऊर्जा अधिकतम होगी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम होगी और गतिज ऊर्जा जो है वो जीरो होगी।
ठीक है, और मिड पॉइंट पे क्या होगी, गतिज ऊर्जा स्थिति और दोनों होगी। और जब धरती से जस्ट टकराने वाली होगी उस समय जो है इस गतिज ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा वो होगी मैक्सिमम पे और स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 0। ठीक है, आप इस बात को भी याद रखिए। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए। तो ये भाग हो गया, ये गुणा हो गया, और माइनस और प्लस को बदल दिया जाए तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। बस इसको सोल्व करना है। तो ये 12 से भाग करेंगे, एक बार में चला जाएगा। ठीक है, और एक से 12 ही गुणा करेंगे, 12 आ जाएगा, प्लस 12 माइनस का 15 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 3। 12 में से 3 घटाएंगे 9। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस तरह का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करते हैं जिस पैटर्न का अनुसरण दिए गए दो त्रयों द्वारा किया जाता है। दोनों तरह समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। ठीक है, लास्ट डिजिट को पकड़ते हैं। जे का नंबर होता है 10, एम का 13, तो +3 बढ़ रहा है। एम का 13, पी का 16, तो +3 बढ़ रहा है। ठीक है, ओ का होता है 15 और पी का होता है 16, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, एक ही बढ़ रहा है, तो ये नहीं होगा। एन का नंबर 14, पी का 15, तो यहाँ पे भी एक ही बढ़ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पी का नंबर होता है 16, एस का नंबर होता है 19, +3 बढ़ रहा है ये, तो ये एक हो सकता है। बाकी चेक करें, क्यू का नंबर 17 और आर का 18, यहाँ भी +1 हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल और केवल यही हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आना चाहिए, ये पूछा गया है। तो सी का नंबर होता है 3, एफ का 6, आई का 9, एल का 12, सब में 3 3 3 3 जुड़ रहा है। ठीक है, तो 12 3 हो जाएगा 15। 15 किसका होता है, ओ का। ओ केवल एक में है, तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की अवस्थाओं पर दाब में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। दाब लगाने और ताप घटाने पर गैस द्रवित हो जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है, बिल्कुल ये बात भी सही है। तो दोनों ही कथन हमारे सही हैं, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से पांचवें अंक, बाएं से पांचवा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा ये हो गया, और दाएं से 10वां अंक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। 10वां हो गया 5, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, इसका योग पूछा है 11। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य है, चाहे वे सामान्य ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हैं, और निश्चय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार हैं। कथन क्या है, कुछ दरवाजे ताले हैं। कुछ दरवाजे, ये हो गए दरवाजे जो ताले हैं। ठीक है, कोई ताला चाबी नहीं है, ताला और चाबी नहीं है, ये हो गया। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कोई दरवाजा चाबी नहीं है, कोई दरवाजा चाबी नहीं है, इसके बारे में हम पूरी तरह से श्योर नहीं है क्योंकि रिलेशन सिर्फ ताले और चाबी का दिया है, तो ये बात गलत हो जाएगी, कंफर्म ही नहीं है हम। ठीक है, कुछ ताले दरवाजे हैं, कुछ ताले दरवाजे हैं, दरवाजे और ताले का रिलेशन दिया हुआ था तो यहाँ से मिल जाएगा कुछ ताले, ये बात बिल्कुल सही है। तो केवल और केवल निष्कर्ष 2 हमारा सही है। ऑप्शन 3 केवल निष्कर्ष 2 कथन के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 का स्क्वायर भाग करेंगे 9 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर हो गया बटे में 9 का स्क्वायर हो गया प्लस का 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 36 को 2 बार लिख लेंगे, 36 36 बटे में 9 गुणा 9, 9 से भाग करेंगे 4 बार में, 4 से भाग 9 से भाग करेंगे 4 बार, तो 4 चौक 16, 16 और 16 कितना हो जाएगा, ये 32। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
12 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित जलवायु सम्मेलन 2024 में विषय वस्तु थीम क्या थी? वो थी भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ये कोड दिए गए हैं, हमें v का t से क्या संबंध है ये निकालना है। v और t का क्या संबंध है ये हमें निकालना है, तो बस इतना ही निकालें हम। ठीक है, तो t माइनस यू, t जो है यू का पति है, t जो है यू का पति है, तो ये हस्बैंड हो गया, तो ये वाइफ हो गई, ये हमें जेंडर मिल गया। ठीक है, u गुणा v, u गुणा v, u जो है v की माँ है, u जो है v की माँ है। यहाँ पे हमें v का पता नहीं चला, ये जेंडर क्या है v का, तो हमें एक और रिलेशन निकालना पड़ेगा, v माइनस डब्ल्यू, v माइनस डब्ल्यू, v जो है w का पति है, v जो है w का पति है। ठीक है, तो यहाँ से हमें जेंडर क्लियर हुआ कि v जो है मेल है ना। तो पूछा है v का t से क्या संबंध है, v का t से क्या संबंध है, v जो है t का बेटा है। चेक करें आंसर, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, बेटा पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप आर एक भरी हुई टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। ठीक है, पाइप आर होगा जब भरी टंकी को 30 खाली कर सकता 30 घंटे में, तो इसे हमने माइनस में ले लिया। लेकिन दो पाइप पी और क्यू टंकी को 15 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। तो टंकी पी हो गई, ये क्यू हो गई, पी जो है 15 घंटे में और क्यू जो है 10 घंटे में भर सकता है। हमने अनजाने में तीनों नल खोल दिए, 2 घंटे बाद शाम को इसका एहसास हुआ और उसने आर को बंद कर दिया, आर जो खाली कर रहा था उसको बंद कर दिया। तो फिलहाल हम इसका एलसीएम ले टोटल वर्क निकाले, टोटल वर्क कितना आएगा 30, 3 से भाग करें ये 1 आएगा, ये 2 बार में, ये 3 बार में चला जाएगा, ये खाली कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी होगी माइनस की। ठीक है, अब जो है अनजाने में तीनों नल खोल दिए गए, तो 2 घंटे बाद हो जाए, तो 2 घंटे में इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, पी क्यू आर की 2 3 5 माइनस 1, तो इनकी एफिशिएंसी 4। ये 2 घंटे तक चला, इन्होंने 2 घंटे में कितना काम किया, 8 काम, है ना। टोटल काम था 30, काम 8 कर दिया, बचेगा कितना, 22 काम बच गया। अब जो है आर को बंद कर दिया गया, अब ये दोनों ही भरेंगे, 3 और 2, इनकी एफिशिएंसी 5, ये भाग कर देंगे 5 से। ठीक है, पूछा क्या गया, इस गलती के कारण अब टंकी को भरने में कितना अधिक समय लगेगा, कितना अधिक समय लगेगा ये निकालना है। तो 2 घंटे तो यहाँ पे निकल रहे हैं और इसे इसे हम भाग कर दें, 5 चौक 20 हो जाएगा, ये 20 हुआ और ये 2 सहित 5 पुल हो गया, ये इसे हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, अभी पूरा तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो 60 से गुणा 5 से काटेंगे तो ये 12 5 60 हो जाएगा, 12 दूनी 24, तो 4 घंटे जो है, 4 घंटे जो है 24 मिनट लगेगा भरने में। 2 घंटे यहाँ लगे थे, 2 को ये भी जोड़ दें, तो टोटल कितना लगेगा, 6 घंटे 24 मिनट लग रहा है यहाँ पे। वो पूछ रहा है कितना अधिक समय लगेगा, तो जो है ये गलती ना हुई होती खोलने की, तो कितना समय लगता, 3 2 5, टोटल काम था 30, 5 से भाग करते हैं, 6 घंटे में वो भर देता है इस टंकी को, अगर ये ना खुला होता तो। अधिक कितना लग रहा है, 6 घंटे में भरना चाहिए था, लेकिन 6 घंटे 24 मिनट में भरा गया इस गलती से, तो कितना अधिक समय लगा, 24 मिनट का। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में के लिए सही है, वो होता है कुल प्रतिरोध, है ना, सदैव अल्पतम प्रतिरोध से कम होता है। मान लीजिए R1 1 है और R2 3 है। ठीक है, अब इसका हम जो है कुल प्रतिरोध निकालें तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा होता है ना, श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जुड़ा है, तो 1/R निकालें, तो 1R की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस इसकी वैल्यू 3, इसका एलसीएम ले तो 3 आएगा, है ना, 1 से भाग करें 3 और 1, ये हुआ 4, 4/3, ये 1/R था, तो R को निकालें तो ये 3/4 है, तो भाग करेंगे 0.75 आएगा, है ना। तो बस यही कह रहा है कि जो इसका प्रतिरोध होगा, कुल प्रतिरोध, वो अल्पतम, यानी जो जिससे छोटे से भी कम आएगा इसका कुल प्रतिरोध, छोटे से कम आया ना, तो ये हो जाएगी स्टेटमेंट, वो सही, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बी सी डी ई एफ और एल एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। दो दो चार दो छः एक सात लोग आए। एक दो तीन चार पाँच छः सात लोग हो गए। एफ जो है ई के सी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। सी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर एफ बैठा हुआ है। के और एफ के बीच केवल सी ई बैठा हुआ है। तो के और एफ के बीच, तो के इधर हो जाएगा, उनके बीच में ई बैठा हुआ है ना। यहाँ पे बैठ नहीं सकते, यहाँ तो सी पहले से ही है। बी जो है ई के बाएं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ई का बायां इधर हो जाएगा। तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा इधर है बी। ठीक है। डी जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी यहाँ नहीं हो सकता। डी के लिए यही जगह बची है। ठीक है। पूछा है एल का के दाएं और चौथे स्थान पर कौन बैठेगा, तो ये यहाँ पे एल नहीं है, तो ये खाली जगह एल की है। एल के दाएं ओर से है ना, एल का दायां इधर हो जाएगा। ठीक है। दाएं ओर से चौथे स्थान पर, चौथे चौथे स्थान पर है डी। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दूध का मूल्य पानी के मूल्य से 15% अधिक है तो दूध का मूल्य दूध के मूल्य से लगभग कितने प्रतिशत कम है। ये हो गया दूध, ये हो गया पानी, है ना। दूध का मूल्य पानी के मूल्य से 15% अधिक है, तो जब अधिक बोले तो उसमें 100% को जोड़ दी, तो दूध का मूल्य कितना हो गया 115%। पानी का मूल्य जो 100% जोड़ा है वो पानी के मूल्य हो गया, उसका रेशो निकाले तो ये हो गया। बस इतना ही, ज्यादा पूरा कभी कैलकुलेट ना करें। ये हो गया 100। ये यहाँ से भी आप कर सकते हैं। 5 से भाग करेंगे, ये 20 21 23 बार में, और ये 20 बार में चला जाएगा, तो रेशो आया 20 और 23 का। पूछा है पानी का मूल्य, है ना। पानी का मूल्य दूध के मूल्य से कितना कम है। दूध के मूल्य से कितना कम है 3 बटे में दूध से कंपेयर करेंगे 23/100%। प्रतिशत में निकालना है तो 300% 23 से भाग कर देंगे। ठीक है। 23 से एक बार में जाएगा, फिर ये 7 हो जाएगा। 23 से 3 बार में जाएगा 69 हो जाएगा। ठीक है। तो एक बच रहा है, तो 13 पॉइंट समथिंग समथिंग है, 13 पॉइंट समथिंग ये आ रहा है ऑप्शन 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के वायु नासाद्वार के माध्यम से प्रवेश करती है और वहां से वायु कंठ से होते हुए फेफड़ों तक प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से क्या यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग कंठित के निपतित कोलैप्स ना हो। वो होती है उपास्थि के वलय। इसे क्या बोला जाता है, क्रिकाइड उपास्थि। अब इसका नाम भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 बक्से ए बी सी एल एक्स वाई और जेड एक दूसरे के ऊपर रखे, लेकिन जरूर में भी इसी क्रम में रखे गए हैं। ठीक है। 7 बक्सों के लिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। ए और जेड के बीच केवल 4 बक्से बैठे हुए हैं, है ना। ए और जेड के बीच 4 हैं, 1 2 3 4। ठीक है। जरूर नहीं है जेड इधर हो, ए इधर भी हो सकता है नीचे। ठीक है। केवल बी को ए के ऊपर रखा गया है, केवल बी को रखा गया है ए के ऊपर, तो ए इधर होगा तभी केवल बी ऊपर रहेगा, तो ए की जगह कंफर्म हो गई ऊपर है, तो ये ऊपर हो जाएगा। 4 के बाद 1 2 3 4, यानी जेड सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है। एल और वाई के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं, एल और वाई के बीच 2 बक्से रखे हैं। फिर से यहाँ पे वाई हो सकता है और यहाँ पे एल हो। ठीक है। सी को एक्स के ठीक ऊपर रखा गया है, सी को जो रखा गया है एक्स के ठीक ऊपर रखा गया है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि सी यहाँ पे आएगा, और दोनों बीच में है ना, क्योंकि 4 ही जगह पे एल, ये एल और वाई की पोजीशन नहीं पता, लेकिन सी और एक्स की तो कंफर्म हो गई है, दोनों बीच में ही आएंगे यहाँ पे। ठीक है। और क्या है, y को c के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है, तो y जो है c के ठीक ऊपर नहीं है, इसका मतलब y यहाँ पे है। अब कौन सी जगह बची है, x हो गया, y हो गया, z हो गया, l, l की जगह बची थी l, ये हो गया। ठीक है। और को बचा गया, पूछा गया कौन सा बक्सा ऊपर से चौथे स्थान पर रखा गया है। ऊपर चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पे आ रहा है सी। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर रेखाओं का एक युग्म एक तिर्यक छेदी रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि कोण 1 कोण 2 तिर्यक छेदी रेखा एक ही तरफ
अंतः कोणों का युग्म बताते हैं, है ना। तो कोण ए 65 है, तो कोण 2 का माप कितना होगा। अंतः कोण दिए गए तो अंतः कोण हो जाएगा इसका 180 डिग्री, ठीक है। कोण 1 प्लस कोण 2 कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री। कोण एक दिया हुआ है 65 डिग्री, कोण 2 निकालना है तो 180 में से 65 को घटा दें, कितना हो जाएगा 115 डिग्री। ऑप्शन जो है हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परितः वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ये वर्ग हो गया, ठीक। ठीक है, इसके परिगत वृत्त की परिधि ज्ञात करने को पूछा गया है। ठीक है, अब जो है हम इसे सेंटर से मिलाएं तो ये रेडियस आएगा, है ना। और इधर से ही मिला दे तो ये भी रेडियस होगा, और ये रेडियस जो है इस वर्ग के विकर्ण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो है हमें क्या निकालना होगा, 7 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा। ये वर्ग की भुजा दे दी है 7 सेंटीमीटर। पूछा है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर। तो हमें इस आर की वैल्यू को निकालना होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ये 7 है तो जो है हमारा ये वर्ग है, वर्ग में ये भी 7 हो जाएगा। इसका है ना वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हो जाएगा 2r, तो 2r का स्क्वायर शेष दो वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजाओं के वर्गों के, तो 7 का स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर, तो दोनों में 7 7 है, 7 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर गुणा 2। ये 2r स्क्वायर था, है ना। स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2r बराबर हो जाएगा, इस पे अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट करेंगे तो ये 7 तो बाहर आ जाएगा, ये अंडर रूट 2 रह जाएगा। ठीक है, ये 2r की वैल्यू हुई 7 अंडर रूट 2। ठीक है, परिधि को निकालना जिसमें 2r ये है, तो 22 यहाँ लिख देते हैं 2 पाई r। 2r की तो वैल्यू मिली है 22, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, इसकी है 7√2। ठीक है, 7 से 7 चला जाएगा, 22 की गुणा हो जाएगी, 22√2 हो जाएगा। ऑप्शन जो हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस को डैश द्वारा द्रवित किया जा सकता है, वो है उच्च दाब और निम्न ताप के द्वारा। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। ये पूछा गया है। ई का नंबर होता है 5, एच का होता है 8, ई का 5 था 8 हो गया, के का नंबर 11, एन का 14। तो यहाँ देखें प्लस का 3, यहाँ देखें प्लस का 3, यहाँ पे देखें प्लस का 3 है, तो कितना हो जाएगा, जुड़ के 17 हो जाएगा। 17 किसका होता है, क्यों का। क्यों के यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो हमें बीच वाला डिजिट भी चेक करना पड़ेगा। जी का होता है 7, एच का होता है 10, एम का 13, पी का 16। यहाँ पे देखें +3 बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए +3 बढ़ रहा है, यहाँ पे +3 बढ़ रहा है। अगला +3 बढ़ेगा तो 19 हो जाएगा। 19 किसका होता है, एस का। तो क्यों के बाद अगला डिजिट आएगा एस, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका सोमवार को दुकान ए और बी द्वारा पुरुषों और महिलाओं के बीच बेचे गए सेबों की संख्या दर्शाती है। ठीक है, दुकान ये हो गई, पुरुषों के द्वारा बेचे गए और महिलाओं के द्वारा बेचे गए, दुकान ए बी हो गई। ठीक है, पूछा गया दुकान ए और बी द्वारा महिलाओं को बेचे गए सेबों की संख्या में के बीच कितना अंतर है। दुकान ए और बी द्वारा महिला द्वारा बेची गई संख्याओं में कितना अंतर है, तो 73 में से जो है हम 26 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 13 में से 6 घटाएंगे 7 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 47 का अंतर हो जाएगा। चेक करें आंसर, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य को सही ढंग से पूरा करता है। पीएच पैमाने का उपयोग किसी विलयन के डैश स्तर को मापने के लिए किया जाता है, वो उसकी अम्लता या क्षारीयता को बताता है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, वो करते हैं रक्षा मंत्री।
कौन है? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है क्योंकि ये पादपों की कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार के बाहरी प्रभाव से बचाते हैं, इसलिए डबल झिल्ली होती है इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार क्लासिकल शतरंज में 2800 ईएलओ रेटिंग बैरियर की को पार करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? वो है अर्जुन एरिगेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बीम के साइज के समान हो वस्तु को किस स्थिति में रखा गया है? अवतल दर्पण है और जो है वस्तु जो है प्रतिबिंब जो है वस्तु के साइज के बराबर, तो वो तभी होगा जब वो उसके वक्रता केंद्र पर रखी गई हो। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर आप सारी कंडीशंस को पढ़े रहेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वस्तु इन्फानाइट पे रखी है तो प्रतिबिंब वो फोकस पे बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा, और वस्तु अगर जो है इन्फानाइट और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, है ना, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, वो छोटा बनेगा। जब यहाँ पे रखी रहेगी तो यहाँ पे बनेगा इसी पर ही, और वो बराबर का बनेगा। जब प्रतिबिंब को वस्तु को यहाँ रख दिया जाए तो प्रतिबिंब इधर बनेगा, है ना, वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र के भी बाद। ठीक है, और जब वस्तु को जो है यहाँ पे रख दिया जाए तो क्या होगा? फोकस, है ना, फोकस पे रख दिया जाए तो क्या होगा कि ये जो है प्रतिबिंब इन्फानाइट पे आके बनेगा। एक और कंडीशन है, अगर पर वस्तु को जो है फोकस और इसके बीच में रख दिया जाए तो प्रतिबिंब और दर्पण के पीछे बनेगा। इसको भी आप याद रखिए, कंडीशन याद रखेंगे तो आपके लिए क्लियर होगा, और ये बड़ा आकार का बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में निषेचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यदि वह परागकणों द्वारा निर्मित नर जनन कोशिका बीजांड में विद्यमान मादा युग्मक के साथ संलयन करते हैं, है ना, तब वो होता है उसका निषेचन। निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक का एक उदाहरण है? वो है नमक, खाने का नमक, NaCl, है ना। इसमें नमक धनात्मक आयन और क्लोरीन ऋणात्मक आयन होता है, इसको आप याद रखिए। ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, आप इसको याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।